ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। उसमें से एक सिमिलैरिटी ये है कि आपको पता रखना जरूरी है कि आपके मार्केट में क्या चल रहा है। भले ही आप फिर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस चला रहे हो, सर्विस कंपनी चला रहे हो, या फिर आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये इस बात का ध्यान दो कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। अब ऑफलाइन तो आपको ये बहुत इजीली पता चल जाता था कि सामने वाला ये चीज कर रहा है, उसने ऐसा बोर्ड लगा दिया, वो अपने कस्टमर से ऐसे बात कर रहा है, आप इजीली जाकर उसे देख सकते थे। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप ये सारी चीजें कैसे करोगे? आपको कैसे दिखेगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन सी एड चला रहा है, वो कैसी वीडियोस यूज कर रहा है, और उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो कस्टमर से किस तरीके से बात कर रहा है, अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में देना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स पे स्पाई कैसे कर सकते हो। जोक्स अपार्ट, हम लोग आज सही में एक प्लेटफॉर्म देखने जा रहे हैं जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में सब कुछ जान सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम वो किसको ऐड दिखा रहे हैं एंड कैसी ऐड दिखा रहे हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल थिंग्स मार्केटिंग। अगर आप नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू ई कॉमर्स, बिजनेस एंड मार्केटिंग। और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक भी कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, जिसपे हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान सकते हो। तो ये है हमारा टूल विच इज मेटा एड्स लाइब्रेरी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप सिंपली गूगल पे टाइप भी कर सकते हो फॉर मेटा एड्स लाइब्रेरी, जिससे आपको फर्स्ट लिंक में ही ये पेज मिल जाएगा। देन दिस इज अ टूल जिससे हम लोग सारी एड्स देख सकते हैं जो मेटा पे रन हो रही है। मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो भी एड्स रन हो रही हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में कोई भी किसी भी तरह की एड रन कर रहा है, आप वो हर चीज इसमें देख सकते हो। भले ही वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, पर्सनल ब्रांड हो, कुछ भी हो, ए टू जेड एवरीथिंग इज डिस्प्लेड हियर। और ये कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है, ये ऑफिशियल टूल है जो फेसबुक ने खुद बनाया है। सो यू कैन यूज इट विदाउट एनी टेंशन कि यार कुछ गलत है या फिर डेटा गलत है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। आप इसको ऑफिशियल टूल के जैसे यूज कर सकते हो। इट इज ओपन फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है या फिर आपको पेड टूल है। ये बिल्कुल फ्री टूल है और इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे मैं दो तरीके से सर्च कर सकती हूँ मेरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में। या तो मैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर का नाम लिख दूं कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्यूटी सेक्टर की बात करूं, सपोज मुझे देखना है कि नायका कौन सी एड्स रन कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली नायका सर्च करके वो जितनी एड्स रन कर रहा है मैं वो देखूंगी। और अगर मेरे पास डायरेक्ट कॉम्पिटिटर का कोई नाम नहीं है कि यार मुझे नहीं पता कि कौन है मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, तो मैं उस इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स भी सर्च कर सकती हूँ। जैसे मुझे सनस्क्रीन के बारे में सर्च करना है कि सनस्क्रीन से रिलेटेड जो भी एड्स इंडिया में रन हो रही है मुझे वो सब देखनी है, तो मैं सनस्क्रीन टाइप कर दूंगी। या फिर मैं लोशन टाइप कर सकती हूँ या फेस वॉश टाइप कर सकती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट जो आपसे रिलेट करता हो, जैसे आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप कीवर्ड्स टाइप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को सर्च कर सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिटर सर्च करके बताऊंगी। यहाँ पे हम लोग ने इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं इंडिया का ही सर्च कर रही हूँ। या फिर यहाँ पे ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक ओवरऑल वर्ल्ड में कोई भी ऐड, या फिर पर्टिकुलर कोई कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊंगी कैटेगरी में। यहाँ पे आपको ऑल एड्स देख कर देनी है। इलेक्शंस और पॉलिटिक्स यानी कि वो जो स्पेशल कैटेगरी आती है एड्स बनाते टाइम, अगर उसमें से कोई कैटेगरी है तो आप ये सिलेक्ट कर लो। या तो फिर जनरली 90% केसेस में आपको ऑल एड सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आप या तो कीवर्ड से देखो, ये मेटा भी बोलते हैं यू कैन सर्च बाय कीवर्ड और बाय एडवर्टाइजर। हम लोग एडवर्टाइजर से सर्च करने वाले हैं। आई विल सर्च फॉर नायका। यहाँ पर मुझे दिख जाएगा सी नायका की प्रोफाइल्स, नायका प्रो 11 मोर एडवर्टाइजर्स, इस नाम से जो भी एडवर्टाइजर है। मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। इट हैज 2.5 मिलियन फॉलोअर्स। ये इंस्टाग्राम हैंडल दिखा रहा है, फेसबुक के फॉलोअर्स दिखा रहा है, सब दिखाता है। सो मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे सारे सर्चेस दिखेंगे जो भी नायका एड्स चला रहा है करंटली। तो 340 रिजल्ट्स हैं ओनली ऑफ नायका एड्स। तो यहाँ पर 340 है। ये सारी एड्स है, देखो ये इमेज एड्स दिख रही है मुझे। यहाँ पे कोई, यहाँ पे अभी वीडियो एड्स भी आएंगी, कैटलॉग एड्स भी हो सकती है।
जो भी एड्स नायका चला रहा है वो सभी मुझे देखेगी। सी दिस इज अ वीडियो एड, यहाँ पे आप वीडियो प्ले भी कर सकते हो। ओके, सो आप वीडियो प्ले कर सकते हो, इमेज देख सकते हो क्या है, ये सारी वीडियोस आप देख सकते हो। सो देयर आर नंबर ऑफ एड्स। अब अगर जैसे ये कैटलॉग एड, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड कैटलॉग एड, तो अब मुझे बेसिकली ये देखना है कि यार अब इस डेटा का मैं करूँ क्या एग्जैक्टली। अगर हम सपोज एक कोई एड ले लेते हैं, सपोज दिस वन। एक तो सबसे पहले कि अभी वो रन कर रही है, कब रन करना स्टार्ट हुई थी, ऑन 22 मई 2024, यानी कि कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुई है। एक्चुअली कल ही स्टार्ट हुई, आज 23 है। सो कल ही स्टार्ट हुई है एड रन करना, यानी कि आप डेट भी देख सकते हो। देन प्लेटफॉर्म, यानी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी एड को दिखा रहे हैं। इसमें है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड देन ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर, ये चारों प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एड दिखा रहे हैं। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा रहे तो उसका आइकन नहीं शो होगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यार इनके लिए एड अच्छी काम कर रही है, मुझे कैसे पता है, ये तो चला रहे हैं बट प्रॉफिट में चला रहे हैं या नहीं। अब ये चीज आप कॉमनली गेस कर सकते हो कि यार ये तो चलो कल ही एड स्टार्ट की, लेकिन अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं और मैं बहुत नीचे कोई पुरानी एड देख लूं, जैसे इट इज लोडिंग, जैसे अगर मैंने कोई पुरानी एड देख ली, ये चल रही है फ्रॉम 23 अप्रैल, ठीक है, ये वाली एड 23 अप्रैल से चल रही है। अगर वो एक महीने से एड चला रहे तो ऑब्वियसली वो एड उनके लिए काम कर रही है। अगर वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही होती, उनको सेल्स नहीं आ रही होती उस एड से, तो वो उस एड को बंद कर चुके होते हैं। अब सिंस ये ऑब्वियसली बड़ा ब्रांड है तो हो सकता है वो बर्न कर रहे हो, लेकिन आप किसी भी ब्रांड को देखोगे, मैक्सिमम ऑफ ब्रांड्स ऐसा एड महीने भर तक नहीं चलाएंगे जो उनके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं, तभी वो इतने लंबे टाइम तक उस एड को कंटिन्यू रख रहे हैं। सो एक तो आपको पता चल जाएगा कि कब से वो एड चला रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स पर चला रहे हैं, उनके कौन सी टाइप के एड है, यानी कि जैसे ये कैटलॉग एड है, ऊपर वीडियो और इमेज एड्स भी थी। और अगर मुझे उनका लैंडिंग पेज भी देखना है तो मैं शॉप नाउ पे क्लिक कर दूंगी, ये यानी कि आपको लैंडिंग पेज दिख जाएगा कि वो कस्टमर्स को कहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। और फिर उनके लैंडिंग पेज को भी आप स्टडी कर सकते हो कि उनका लैंडिंग पेज पे क्या एलिमेंट्स हैं, वो कैसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या चीजें आपके पेज में मिसिंग है तो आप उसको एड ऑन कर सकते हो। तो आप लैंडिंग पेज को भी स्टडी कर सकते हो। देन हम लोग आ जाते हैं एड कॉपी पे। यहाँ पे है एड कॉपी, ये इनकी एड कॉपी काफी शॉर्ट है, लेकिन अगर आप दूसरे ब्रांड्स भी सर्च करते हो तो एड कॉपी डिफरेंट होती है हर ब्रांड की। तो आप उनकी एड कॉपी को स्टडी कर सकते हो कि यार एड कॉपी में ऐसा क्या लिखा है। हो सकता है वो ऑफर से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये समर्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि यार समर्स आ गए हैं तो हम लोग ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है जो समर्स में आपको जरूरत हो सकती है। तो आप ये स्टडी कर सकते हो कि यार वो क्या एलिमेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, उनके पिक्चर्स कैसे हैं। जैसे काफी ब्राइट पिक्चर्स है जो समर वाइब्स दे रहे हैं, तो आप भी अगर समर रिलेटेड कोई कैंपेन चलाना चाहते हो तो आपके ग्राफिक्स ऐसे होने चाहिए, आपके एड कॉपी में समर और सीजन पे फोकस होना चाहिए। देन अगेन यहाँ पे हेडलाइन है, सीटीए है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब अगर सपोज मैं कोई दूसरी एड ओपन करती हूँ, दिस वन, ठीक है, ये काफी ब्राइट दिख रही है। यहाँ पर है क्लेम योर फ्री रिवॉर्ड येट। अब यहाँ पर फ्री रिवॉर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं, यानी कि ऑफर को वो अपफ्रंट हाईलाइट कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे क्रिएटिव भी काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ डिफरेंट है। देन ये ब्यूटी अवार्ड्स वाली हेडलाइन दी है, यहाँ पे इन्होंने सीटीए अलग दिया है, वहां पे शॉप नाउ था एंड यहाँ पे गेट ऑफर दिया है। सो सीटीए भी आप कैसा यूज कर रहे हैं, वो कैसे क्रिएटिव के साथ। अब यहाँ पे मैं अगर सी एड डिटेल्स करूं तो मुझे कंप्लीट एड डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। गेट ऑफर अगर मैं करूंगी तो आई विल बी डायरेक्टेड टू द नायकाज वेबसाइट। ये उनका लैंडिंग पेज है जो ऑफर वाला है। यहाँ पे आपको वोट करना है, वो बेसिकली लोगों को चाहते हैं कि वो वोट करें किसी ना किसी को और उनको एक ऑफर मिल जाएगा। सो वो इस लैंडिंग पेज पे डायरेक्ट कर रहे हैं उस कैंपेन से। तो आपको लैंडिंग पेज का पता चल गया। अब आप बोलोगे कि यार ऑडियंस तो पता नहीं चली कि किसको दिखा रहे हैं, तो वो एक सीक्रेट होता है। मतलब फेसबुक इतना भी आपको नहीं बता देगा कि यार थाली में परोस के दे दिया कि ये पूरी एड स्ट्रक्चर है इनका, ये इस ऑडियंस को दिखा रहे हैं, ये सब कुछ पता नहीं चलेगा। बट एक ट्रिक है जिससे आप ऑडियंस भी पता कर सकते हो कि यार वो कैसी इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को या किस एज वाली ऑडियंस को दिखा रहे हैं। तो वो ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ, वो इसमें नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे अगर हम लोग जाएं फेसबुक पर, अब फेसबुक पर आपको काफी सारी ऐड दिखती है, फेसबुक या इंस्टा किसी पर भी, ऐसा जरूर नहीं है फेसबुक पर। अब जैसे मुझे ये ऐड दिख रही है अश्ववेदा की, तो इस पे मैं क्लिक करूंगी थ्री डॉट्स पे
एंड उसमें एक ऑप्शन आता है वाई एम आई सीइंग दिस एड। ये इंस्टाग्राम पे भी होगा अगर आपको कोई एड दिख रही है, और ये फेसबुक पे भी होता है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको वो चीजें पता चल जाएगी जो मेटा एड्स लाइब्रेरी में नहीं पता चलती है। यहाँ पे आप क्लिक करना एडवर्टाइजर्स चॉइसेस की हु अश्ववेदा वांट्स टू शो एड्स टू, यानी वो किसको दिखाना चाहता है, जिनकी एज 22 या ओल्डर है। इससे आपको एज पता चल गई। एंड देन अ प्राइमरी लोकेशन इन इंडिया, यानी कि उसने इंडिया की कोई लोकेशन चूज की है या फिर पूरा इंडिया चूज किया है। एंड देन इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अगर जेंडर स्पेसिफिक होता, यानी कि अगर उसने चूज करके रखा होता कि मैं सिर्फ फीमेल्स को या फिर सिर्फ मेल को ही एड दिखाऊंगा, तो यहाँ पर मुझे दिखता कि ओनली चूजन टू शो द एड्स टू फीमेल्स, यानी कि मुझे यहाँ पे जेंडर भी स्पेसिफाइड होता। लेकिन उसने मे बी जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए मुझे कोई जेंडर रिलेटेड चीज नहीं दिख रही है। ऐसे ही हम लोग अगर नीचे जाते हैं, हो सकता है मुझे कोई और एड भी दिख जाए। लेट्स सी, इज दिस एड, या दिस इज एड, ओके। यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप कंफ्यूज मत होना कि एड कौन सी है। जिसके नीचे भी स्पॉन्सर्ड है मतलब वो एड है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी, व्हाई एम आई सीइंग दिस एड, एडवर्टाइजर्स चॉइसेस। अब देखो, जिसने उनके फेसबुक पेज से इंटरैक्ट किया है, मैंने मे बी कभी किया हो उनके फेसबुक पेज पे इंटरैक्ट, और उनका वेबसाइट भी देखी हो, उनको टारगेट कर रहे हैं, यानी कि ये रीटारगेट कर रहे हैं। दिस इज अ रीटारगेटिंग कैंपेन। इससे आपको ये पता चलता है क्योंकि मैं ऑलरेडी उनकी वेबसाइट विजिट कर चुकी हूँ, फेसबुक पेज को विजिट कर चुकी हूँ, इसलिए वो मुझे टारगेट कर रहे हैं। एंड वो लोग जिनकी एज 18 एंड अबव है उनको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब यहाँ मैं फिर यहीं से अगर मैं चली जाऊं सी एड डिटेल्स इन द मेटा एड्स लाइब्रेरी, तो यहाँ पे मैं जाऊंगी तो फिर से मुझे मेटा एड्स लाइब्रेरी में उसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे ये 1 तारीख से रन कर रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स पर रन कर रहे हैं। एंड देन अगेन इनकी ये वाली वीडियो है एड क्रिएटिव में, ये एड कॉपी है, एंड ये हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन है, और ये CTA है। तो आपको 90% ऑफ चीजें तो यार इससे पता चली गई। अब थोड़ी बहुत चीजें हैं कि उन्होंने ऐड का स्ट्रक्चर कैसा बनाया, तो अब अगर आप इतना एक्सपेक्ट करोगे जो उनका 100% स्ट्रक्चर ही पता चल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बट 90% चीजें आपको पता चल गई। थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा लो कि कैसे आपकी ऑडियंस तक पहुंचोगे, आप कैसे सेल्स इंक्रीज करोगे। और अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आई एम ऑलवेज देयर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए फेसबुक एड्स चलाऊं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू एनीथिंग। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, मेरी वेबसाइट की, इंस्टाग्राम की, एवरीथिंग। सो दिस वॉज इट अबाउट टूडेज वीडियो। आप इससे काफी सारी चीजें पता कर सकते हो, लाइक आई हैव शोन यू एवरीथिंग, कि आपको ऑलमोस्ट उनके कैंपेन के बारे में 90% चीजें पता चल जाएगी। अब वो 10% है, वो आपके बिजनेस का पर्सनलाइज्ड भी होना चाहिए कि यार कैसा स्ट्रक्चर करोगे, कैसा बजट है, एंड एवरीथिंग। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि आप ये सिर्फ रिसर्च के लिए यूज करें। भले ही एक फ्री टूल है, आपको काफी सारी चीजें बता देता है, लेकिन अगर आप 100% इन एड्स को कॉपी करोगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करोगे, तो आपके एड्स हो सकता है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज मार्केट में चल रही है, वो काफी बजट उस एड पर लगा रहे हैं, अगर वो एक बड़ा ब्रांड है तो कोशिश करो कि कॉपी ना करो, अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी और अपने ब्रांड का पर्सनलाइजेशन लेकर आओ, और सिर्फ रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे यूज करो, ना कि 100% कॉपी करने के लिए। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।